आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। जो चैप्टर चैप्टर 3 है आपके पास, और ये जो है ना एफएससी पार्ट 1 का तीसरा चैप्टर है। तो ये हम काफ़ी टाइम के बाद आज वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, और इसके अंदर हम काफ़ी नॉलेज देंगे अपने स्टूडेंट्स को हम हमारे साथ बंधे रहना होगा ताकि उनको कंप्लीट नॉलेज मिलता रहे। और इसके अंदर हम कंप्लीट एक्सरसाइजेस करवाएंगे और ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें बताएंगे। ऑल ऑफ मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं वो हम बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। इसके अंदर हम फुल कंसेप्ट आपको देंगे कि आपने कैसे काम करना है, आप क्या क्या चीज़ें इसमें पहले आपको आना चाहिए। एग्जांपल्स बताएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो हमारी वीडियो है ये आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी जो है ना हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास है जी मैट्रिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स सिंपल जो है ना एक डिफरेंट एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट होती है, और ये रोज़ और कॉलम्स में जो अरेंजमेंट होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो इसको जो है ना मैट्रिक्स कहते हैं। और ये स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट्स में होगा, और इसको हम हमेशा जो है ना जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एलिमेंट्स। ए है, आप बी है, सी है। आप किसी भी कैपिटल एलिमेंट से अपनी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, विच इज़ इक्वल टू इन द स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट्स कोई भी एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ, जिस तरह 1 -7 3 एंड -2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर डिफरेंट और यूनिक एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, और इनकी एक अरेंजमेंट है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो हम इस ये हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। आपने इसको अपने सबसे पहले याद रखना है। और आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि एक साइंटिस्ट था आर्थर कैले। उसने जो है ना मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले डिलीवर किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और इसको नेक्स्ट हम अप्रोच करते हैं। तो इसके अंदर मैट्रिक्स को स्टडी करने के बाद हमारे पास आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होता है। तो मैं सिंपल आपके पास एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ कि लेट ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास है 1 1 3 2 1 एंड -7। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, जिस तरह ये 1 1 3 है, तो इसको हम मैट्रिक्स की रो बोलते हैं। हॉरिजेंटल लाइंस को, ये हमारे पास हैं हॉरिजेंटल 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 को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स की रो। एंड दीज वन जो हमारे पास हैं, तो इनको वर्टिकल हैं जो हमारे पास, इन वर्टिकल को हम मैट्रिक्स का कॉलम बोलते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स का कॉलम है। और जो पहले मैंने आपको बताया है, ये हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं ये मैट्रिक्स की रो है। तो सिंपल हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर को कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर में हम जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उनकी तादाद को वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ऑर्डर हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ़ रोज़ बाय ऑर्डर ऑफ़ कॉलम। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो सिंपल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कितनी है। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है। तो जो नंबर ऑफ़ रोज़ हो गई वो हो गई हमारे पास 2। एंड जो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो भी हम इसी तरह गिन लेते हैं, 1 1 2 और ये 3। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ गए। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 3। अब इनको लिखने का स्टूडेंट्स क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले इसको यहाँ से रेस कर लूँ। इसको लिखने का तरीका ये है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। तो आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, 2 रोज़ हैं आपके पास, तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं 2#b/y एंड आपके पास अब जो कॉलम की तादाद है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें 2/3। ये चीज़ जो है ये आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये इसी चीज़ को हम ऑर्डर बोलते हैं। और इसको लिखने का एक और तरीका है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2/, ये आपको मैंने पहले बता दिया है 2/3। एंड इसको जो दूसरा लिखने का मेथड है वो है आपके पास 2/3, यानी आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो अब हम रो मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं कि रो मैट्रिक्स कौन सी होती है। रो मैट्रिक्स, जो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगी वो होगी हमारे पास, मैं एक लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, A इज इक्वल टू 1 3 3 एंड 7। तो हमेशा याद रखिएगा कि रो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ 1 रो हो। यहाँ पे आपने रो की जो तादाद है उसको ज़हन में रखना है कि यहाँ पे रो की तादाद कितनी है, और आपको याद होना चाहिए कि जिसमें सिर्फ 1 रो होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगी। बाकी कॉलम की जो तादाद है वो जितनी भी होगी, तो इसमें सिर्फ जो रो की तादाद है वो हमने देखनी है, और रो की तादाद है हमारे पास 1 और कॉलम की तादाद है 3। तो ये हमारे पास जो है ना रो मैट्रिक्स हो जाएगी। इसकी एक और मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक और एग्जांपल हमारे पास है इसकी, मैं ले लेता हूँ b इज़ इक्वल टू 1 6। तो अब देखें आप इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ एक रो है, 1 रो, और जो हमारे पास सिर्फ एक रो होगी उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, और कॉलम की तादाद जो मर्ज़ी हो पड़ी। इसी तरह हम अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो मैं इसको यहाँ पे रेस कर देता हूँ। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हमारे पास वो थी जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक रो थी, और कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास वो होगी जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होगा। आप देख सकते हैं जिस तरह ये मैट्रिक्स मैंने एक लिखी है जिसके अंदर हमारे पास कॉलम की जो तादाद है वो सिर्फ एक है, कॉलम की तादाद एक है। मैं इसको इधर अगेन लिख लेता हूँ, एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 एंड 3। अब इसमें आप देख लें कि कॉलम की तादाद एक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, उसको देखते हैं। आगे हमारे पास है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। मतलब कि जिसमें अंदर हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर होंगी वो हमारे पास होगा जी स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 2 3 1 एंड 7। तो अब आप इसमें देखें कि इसका जो ऑर्डर है वो है 2 बाय 2 का। तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिक सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। और मैं इसी तरह एक मैट्रिक्स लेता हूँ बी इज इक्वल टू, हमारे पास है 1 1 7 -1 5 और 1 और 7 और 4 और 6। अभी आप इसमें देख लें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इसकी रोज़ और कॉलम्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हमारे पास 3 है, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो भी हमारे पास 3 है। तो 3/3 की ये मैट्रिक्स हमारे पास है। तो ये भी इसके भी जो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसके अंदर भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद जो है वो बिल्कुल इक्वल है। तो अभी हम एक और मैट्रिक्स करते हैं, वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
मैं आपको बताऊंगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल ना हो। जिस तरह एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 5 2 3 7 1। इस तरह आप देख लें, आप इसके अंदर जो इसका ऑर्डर है वो है हमारे पास 2/3 का। मुझे हमारे पास सेम नहीं है, तो इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ इक्वल्स हमारे पास नॉट इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इस तरह हम एक मैट्रिक्स और स्टडी कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स, याद रहे कि डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसमें जो इसका डायगोनल पार्ट है। डायगोनल पार्ट अब कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिस तरह 3 0 0 और 5 है। इस चीज़ को हम बोलते होते हैं, इस लाइन को हम बोलते होते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल। ये लाइन हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल। जो प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल है, इसके ऊपर और इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी इंट्रीज हैं, वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो। उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक और मैट्रिक्स हमारे पास है, हम वो स्टडी कर लेते हैं। तो अब हमारे पास है जी नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो होती है जी प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल, कोई नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हों और उसके ऊपर नीचे कोई भी जो है ना ज़ीरो एंट्रीज़ हों, तो वो हमारे पास डायगोनल होती है। इसी तरह जो प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल है उसमें जो हमारी एंट्रीज़ हों वो हों सेम, और बाकी जो इसके ऊपर नीचे जो हो वो हो, कोई भी इंट्रीज़ जो हैं, जितनी भी इंट्रीज़ हैं वो सारी हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। एक 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल है वो हर मैट्रिक्स में सेम होना चाहिए। मतलब कि जैसे यहाँ पे पहले 5 था तो इसके डायगोनल में भी 5 था। अभी यहाँ पे जो हम दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं 3x3, इसके जो प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल में 3 है तो इधर भी 3 है, फिर इधर भी 3 है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगी। और इसके ऊपर नीचे हमारे पास बिल्कुल ये ज़ीरो होना चाहिए। जितनी भी एंट्रीज हैं ये सब की सब हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहले हम ये कंप्लीट आपको ये कंसेप्ट डिलीवर करेंगे कि ईच एंड एवरीथिंग जो मैट्रिक्स हैं सब बताएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की जानिब जाएंगे। ये हमारे पास है जी ए इज़ इक्वल टू 1 0 एंड 1। जिस तरह आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी कि उसके जो प्रिंसिपल ऑफ जो डायगोनल है, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये 1 है, तो इसी तरह हमारे पास जो है ना उसके अंदर हमारे पास कोई भी इंट्रीज लिखी हुई थी। फिर हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा तो उसका जो प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल है वो बिल्कुल सेम होता था। तो इसी तरह हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं उसका जो प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल है, यानी ये एलिमेंट्स हैं, ये 1 और ये 1, ये यहाँ पे हमारे पास डायगोनल में हमारे पास 1 ही होना चाहिए, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। जैसे मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ आपके पास 1 0। अब मैं 3x3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। अभी देखें हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल है इसमें हमारे पास तीनों जगह पे ये 1 है। इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और साथ ही इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से जानते हैं, यानी आप अगर यहाँ पे आई 2/2 हो तो आपके पास ये बन जाएगा जी, ये मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। अगर अगर आई आपके पास यहाँ पे 3/3 हो तो आपके पास ये मैट्रिक्स हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। इसके बाद हमारे पास जनाब है नल मैट्रिक्स। तो हम बताएंगे आपको कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स
नल मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो जिसकी हमारे पास तमाम एंट्रीज ज़ीरो के इक्वल हों, 0 0 0 एंड 0। इसमें आप चाहे 3 by 3 ले लें या जो भी मैट्रिक्स ले लें, आपके पास तमाम मैट्रिक्स ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए, तमाम जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती हैं जिनके आर्डर जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके पास दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, और मैं आपके पास एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ, बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अभी आप ये देखें कि ये जो मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स आपके पास हैं ए और बी, इसकी तमाम जो एंट्रीज़ हैं 1 2 3 और 4, इसकी भी तमाम एंट्रीज़ जो हैं 1 2 3 4 हैं, और इसका जो ऑर्डर है वो भी आपके पास बिल्कुल सेम है। इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 by 2 का है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगी। अब इसके बाद जी हम जाएंगे एक्सरसाइज के पास, एक्सरसाइज करेंगे, हम एक्सरसाइज को समझेंगे कि एक्सरसाइज हमारे पास अब है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और हम आपको तमाम क्वेश्चंस करवाएंगे। एक्सरसाइज को समझने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को ओपन करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज आपको मिलेगी, आपको एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, और आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आई है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।